अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि तीन प्रकार के शब्द, वाचक, लक्षक और व्यंजक, तीन प्रकार के ही उनके अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य होते हैं। वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, लक्षक से लक्ष्यार्थ की और व्यंजक से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। लेकिन मम्मट और उससे आगे चल करके एक बात और कहते हैं इस कारिका में, सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि ईष्यसि। सर्वेषां सभी का, अर्थात सभी अर्थों का, सर्वेषां अर्थानां सभी अर्थों का, प्रायशः सभी अर्थों का व्यंजकत्वम, व्यंजकत्व माना गया है। अर्थात वाच्य से भी व्यंज्य हो जाता है, लक्ष्य से भी व्यंजना की प्राप्ति हो जाती है और व्यंग्य से भी व्यंजना उत्पन्न हो जाती है। कैसे, उसका उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले हम वाच्यार्थ को देखेंगे। मातः गृह उपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितं त्वया तद्भण किम करणीयम एवमेव न वासरः स्थायी। एक स्त्री, एक कन्या या एक वधू अपनी मां से कह रही है, हे मातः, हे मां, अद्य, आज, गृह उपकरणम खलु नास्ति इति, आज घर की सामग्री यानी आटा दाल इत्यादि नहीं है, खत्म हो गई है। इति साधितम त्वया, ये बात तुमने मुझे पहले ही बता दी है। तद्भण किम करणीयम, तो बताओ क्या करना है। एवं एवं वासरः स्थायी, पूरा दिन ऐसे तो नहीं बना रहेगा, अर्थात दिन भी ढलने वाला है। देखिए कितनी सरलता से वाच्यार्थ निकल रहा है कि एक पुत्री ने या एक बहू ने अपनी माँ से कहा कि घर में आज दाल चावल नहीं है, ये बात तुमने मुझे पहले ही बता दी थी, अब जल्दी से बताओ क्या करना है, क्योंकि दिन ढलने वाला है और ये दिन ऐसे ही नहीं रहेगा। ये तो वाच्यार्थ था, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ क्या निकला है। यहाँ पर ये जो कहने वाली वधू है, अत्र स्वैर विहारार्थ नीति व्यंजते, यहाँ स्वच्छंद विचरण के लिए जाने वाली जो स्त्री है वह अपने उपपति के पास जाना चाहती है या अपने पुरुष मित्र से मिलने के लिए जाना चाहती है। इसलिए वह इस बात को जानबूझ करके माँ के सामने कह रही है कि तुम मुझे बताओ तो मैं बाहर जा करके और सामान लेकर के आती हूँ। यहाँ सामान लेके आने से तो वाच्यार्थ है, लेकिन इसकी व्यंजना क्या हो रही है कि वह किसी अन्य के पास मिलने के लिए जाना चाहती है। तो वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ किस प्रकार से प्रकट होता है। साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशम तावद विरचितम त्वया। हे सखी, उस सुंदर व्यक्ति के पास पुनः पुनः जाकर के तुमने मेरे लिए बहुत अधिक कष्ट उठाया है, अब तुम्हें वह कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है और सद्भाव स्नेह करणीय सदृशम तावत विरचितम त्वया, अपनी सद्भावना और स्नेह के कारण से जो तुम्हें करना चाहिए था, तावत विरचितम तया, अभी तक तुमने जो कर लिया सो कर लिया, अब तुम्हें मेरे लिए और कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, दो सखियां हैं, उनमें से एक सखी ने अपने पुरुष मित्र के पास अपनी दूसरी सखी को, अपनी सखी को भेजा कोई संदेश भेजने के लिए, लेकिन वहां वह उसके साथ रमण कर करके आ जाती है। तब यह उस लक्ष्यार्थ के द्वारा उसके ऊपर व्यंजना करती है कि हे सखी, तुमने मेरे उस प्रेमी के पास, मेरे उस मित्र के पास जा जा करके बहुत कष्ट उठाया है, अब तुम्हें वो कष्ट करने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति जो तुम्हारी सद्भावना और स्नेह है उसके लिए तुम्हें जो करना चाहिए तुमने वो कर लिया। लक्षणा क्या निकली कि अब तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजना क्या है यहाँ पर, अत्र मत प्रिय रमयंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरतम इति लक्ष्यम। यहाँ पर लक्षणा क्या है, मेरे उस प्रिय से रमण करके तुमने शत्रुता का आचरण किया है। किंतु इसका व्यंजना क्या है, तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। और उस कामुक विषयक सापराधत्व का यहाँ पर प्रकाशन होना, अर्थात मेरे प्रेमी के द्वारा कामुक विषय के प्रति यह अपराध किया जाना, यही इसका व्यंग्य है। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। अब तीसरा उदाहरण देख रहे हैं हम। पश्य निश्चल निष्पंदा विस्निपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है। प्रेमी और प्रेमिका ने दोनों ने एक स्थान कोई निश्चित किया कि अमुक अमुक उद्यान में हम लोग इतने इतने समय पर मिलेंगे। अब क्या हुआ कि वह जो नायक है वह उस स्थान पर नहीं पहुंचा। लेकिन अब देखिए, पहले इसको श्लोक को सुनिए। पश्य, देखो, निश्चल निष्पंदा विस्निपत्रे राजते बलाका, इस कमल के पत्ते पर निश्चल और निष्पंद, बिना किसी स्पंदन के, बिना कुछ हिले डुले, वह विस्निपत्रे, इस कमल के पत्ते पर राजते बलाका, यह बगुली जो है, यह बलाका जो है, बड़े ही आनंद से वहां पर बैठी हुई है। निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव, वह निर्मल और कितनी सुंदर निर्मल मरकत मणि की तश्तरी में रखी हुई शंख शुक्ति के समान यह बलाका जो है वहां पर बैठी हुई है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वह अपने उस प्रेमी को व्यंग्य कर रही है। क्या व्यंग्य है, अब समझिएगा इसको। अत्र निष्पंदत्वेन आश्वस्तम, यहाँ पर उस बगुली का या बलाका का निष्पंदत्व जो है, बिना कुछ हिले डुले बैठे रहना, निश्चिंत होकर के, निश्चल होकर के बैठे रहना, इस बात को स्पष्ट करता है कि वह आश्वस्त है, वहां उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। फिर उसके, ये तो वाच्यार्थ हुआ। उसकी लक्षणा क्या निकली, तेन जनरहितत्वम, अर्थात यह स्थान जन से रहित है। जन से रहित है, यह उसकी व्यंजना है। वहां की उसकी आश्वस्तता से लक्षणा सूचित हो रही है और उस लक्षणा से उस स्थान का जन रहित होना सूचित हो रहा है। अत्र संकेत स्थानम एतत् इति कयाचित कंचित प्रति उच्यते अथवा मिथ्या वदसी न त्वम आगतो अत्र आगतो भू इति व्यंज्यते। उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया। वह नायिका अपने नायक को कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि मैं वहां होकर के आया। तुम्हारी बात झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि तुम देखो, उस कमलिनी के पत्ते पर वह बलाका निश्चिल होकर के, निश्चिंत होकर के, निष्पंद होकर के, मरकत मणि की तश्तरी में रखी हुई शंख शुक्ति के समान बैठी हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है वह निश्चल है, और निश्चल होने से उसकी निडरता है, आश्वस्तता है, और आश्वस्तता होने से वह स्थान जन रहित है। अगर कोई वहां जन आ जाता तो वह कब की वहां से उड़ जाती। और इसका मतलब है कि तुम वहां पर नहीं आए। अगर तुम वहां आ गए होते तो यह बलाका यहाँ इस प्रकार से निश्चल और निष्पंद होकर के नहीं बैठ सकती थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर
आए हो। तो उसके निष्पंदत्व से आश्वस्तता हो रही है, और आश्वस्तता से पहली व्यंजना क्या निकल रही है? जनता, जन रहितत्वम, अर्थात वहां पर किसी भी मनुष्य का जन का रहित होना, जन का अभाव होना। और इसी व्यंजना से दूसरी व्यंजना क्या निकल, देखिए व्यंग्य से व्यंग्य पुनः निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया है, इसका मतलब तुम भी यहाँ नहीं आए हो। इस प्रकार हमने देखा सभी अर्थों से व्यंग्यार्थ की भी प्रतीति होती है। प्रथम उदाहरण में मातः गृह उपकरणम वाले में हमने देखा वाच्य से व्यंग्यार्थ, और साधयंती सखी वाले उदाहरण में देखा हमने लक्ष्य से व्यंग्यार्थ, और पश्य निश्चल निष्पंदा वाले उदाहरण से हमने व्यंग्य से व्यंग्यार्थ की प्रतीति देखी। अर्थात प्रत्येक अर्थ में व्यंजना छिपी हुई होती है। जिस शब्द को हम वाचक कह रहे हैं और उससे हमें वाच्यार्थ की प्रतीति हो रही है, विद्वान लोग उसमें भी व्यंजना निकाल लेते हैं। लक्ष्यार्थ में भी लक्षणा विद्यमान है, व्यंजना विद्यमान है, और व्यंग्यार्थ से भी व्यंजना का सूचन होता है। आज इतना ही। कल से हम अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए